सर को हाथ लगा लिया, ये क्या है, इसका तो अंदर कोई निज़ाम भी नहीं आपस में जुड़ा हुआ। उसके जो पखाने वाली वेन्स है वो कट गई है, पखाने वाले पट्ठे जो वो कट गए थे, यूट्रस कट गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, एक अफसोसनाक केस, ज़चगी के दौरान बच्चों की पैदाइश के हवाले से पेचीदगियों के मामला तो हम कई दफ़ा देख चुके हैं। किसी केस में बच्चा मर जाता है पैदा होते ही, किसी केस में उसको कोई डिसेबिलिटी होती है, लेकिन ये जो केस है ये एक अपनी नौयत का एक अनोखा केस है कि इसमें एक डॉक्टर की छोटी सी गलती की वजह से एक औरत हमेशा के लिए भांज हो गया है। अब मतलब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ऐसा डॉक्टरों ने ऐसा शर्मनाक अमल किया है जिसकी वजह से उस खातून की सारी ज़िंदगी जो है वो पैरालाइज़ हो गई है। वो खातून सारी ज़िंदगी के लिए बेड पर आ गई है। अब उस खातून के शोहर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टरों की जानिब से क्या ऐसी संगीन नौयत की गलती की गई है, मैं उनसे बात करूँगा, उनसे सारी तफसील जानूँगा इस केस की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी देर हो गई है इस केस को? इस केस को आज 31 दिन पूरे हो गए। 29 तारीख को 29 मई को ये डिलीवरी हुई थी। 29 मई को डिलीवरी हुई थी। केस क्या था? केस था कि नॉर्मल डिलीवरी केस था। हम 9 माह से जिस डॉक्टर के पास जा रहे थे चेकअप के लिए, ज़िले हुमाना में क्लिनिक है गखर मंडी में, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो जब डिलीवरी का टाइम है वहाँ पे लेके गए हैं, अपनी वाइफ को मैं लेके गया हूँ, तो उनको दिखाया, चेकअप करवाया 28 तारीख। उन्होंने बोला 29 तारीख की आप सुबह 12 बजे आना, तो मैं 10 बजे गया हूँ लेके। तो वो केस देखते ही उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है। मैंने बोला आपको पक्की बात है? कहते मसले वाली बात नहीं है, तुम्हारी बेगम दुनिया की अनोखी माँ बनने लगी है जो तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है। मैं चुप कर गया। मैंने कहा अच्छा वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के बाद वो 20 मिनट बाद आए हैं बाहर आके, उन्होंने हमारे वाले बच्चा किया कि ये मुबारक को आपको बेटा हुआ है। हमने वो बेटा पकड़ा, हमने पूछा कि महविश किधर है, मेरी वाइफ का नाम महविश है, कि महविश किधर है। वो हमें ना मजबूरन छोटा ऑपरेट करना पड़ गया है, तो अब स्टिचेस लगा के उसको बाहर भेजने लगे। तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है। मैंने अम्मी से कहा अम्मी जी ये तो कह रहे थे नॉर्मल है, तो अभी एक छोटा ऑपरेट की बात करें। अम्मी कह रहे हैं बेटा इस कोई ऐसा सीन बन गया होगा, कोई मौका ऐसा हो गया होगा कि इसके अलावा कोई हल ना हो। मैं भी चुप कर गया। अम्मी कहा छोटे ऑपरेट में कोई मसला नहीं होता, जिस वजह से हम ईजी हो गए। वो दोबारा ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, 10 मिनट गुजर गए हैं, 15 मिनट गुजर गए, हम दरवाज़ा बार बार नॉक कर रहे हैं, कितना टाइम है, यूँ करते करते 2 से ढाई घंटे उन्होंने अंदर लगा दिए। 2 से ढाई घंटे के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने बोला ले जाएँ अपनी वाइफ को यहाँ से, फ़ौरन से ले जाएँ यहाँ से। हमने बोला अच्छा ले जाते, अब उसकी तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, आप ले गए। मैं महविश के पास गए हैं, उसको उठाने की कोशिश की, उसे उठा ही नहीं गया। बड़ी मुश्किल से उसको ज़बरदस्ती करके समझ लो उसको बिठाया है। बिठा कर मैंने कहा बेटा उससे तो नहीं जाया जाना, उसको उठा के लेके जाना पड़ना है। फिर उसको उठाया मैंने, हमारा घर करीब ही था, तो मैं उठा के ले गया हूँ। डॉक्टर ने जाते हुए बोला इसको 10 दिन का आपने बेड रेस्ट देना है, 10 दिन के दौरान ये एक कदम भी ज़मीन पे ना ले। और इसका ये प्राइवेट क्लिनिक थी? प्राइवेट क्लिनिक है ज़िले हुमा। सही है। तो वहाँ पे मैं ले गया हूँ ना, जब उठा के अपनी वाइफ को बेड पे रखा है, तो 10 दिन तक मैंने उसको बेड से नीचे कदम भी नहीं लेने दिया। उसका खाना पीना, जो कुछ दवाई, जो भी ड्रिप्स वगैरह थी, वो मैं डॉक्टर्स को, वो मेडिकल स्टोर वाले थे, डिस्पेंसर थे, उनको घर में बुला के उनको ड्रिप्स लगवाता रहा, क्योंकि बनोला तो उसको लगा हुआ था, सिर्फ ड्रिप्स लगानी होती थी। सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। तो 10 दिन के दौरान मैं दूसरे दिन गया उनके पास, मैंने चल के बताया कि मेरी वाइफ के ना मोशन जो है ना वो पानी की तरह आ रहा है, और उसकी कोई स्मेल भी नहीं है, और उसको फील भी नहीं होता कि मुझे मोशन आ रहा है। और आपने उसके अलावा उसका इतना लंबा कट लगा के टांके लगाए हैं, वो किस सूरत में लगाए हैं? वो कहते हैं वो हमसे थोड़ा मांस ज़्यादा कट गया है, तो वहाँ पे टांके हमने लगाए हैं। तो हम उसमें भी बोले उसको कि ये आपने क्या किया, ऐसे थोड़ी होती डिलीवरी। तो उसने मांस आपस में जोड़ा हुआ था, मैं तो पता ही नहीं अंदर ना निज़ाम किया है। तो खैर जैसे तैसे करके मैं रोज़ उसके पास जाता रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि उसकी तबीयत नासाज होती है। उन्होंने हमें नहीं बताया किसी किस्म का भी कि ये मसला हो गया, वो हो गया। जब 10 दिन पूरे हुए, 10 दिन के बाद हम उनको बुलाने गया घर में कि डॉक्टर साहब आपने बोला था 10 दिन बाद आके घर में चेकअप करूँगी। तो 10 दिन के बाद अब 10 दिन हो गए, अब घर आके चेकअप करें। उसकी तबीयत संभलने के बजाय दिन ब दिन ख़राब हो रही है। हम बहुत परेशान है कि बड़े ऑपरेट में भी ऐसा नहीं होता। तो वो साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं घर में आ सकती, मेरी तरफ से माजरत है, मेरे घुटनों को दर्द है। मैंने रिक्वेस्ट की काफ़ी, वो नहीं आई। फिर मेरी वालदा आई, वालदा को बोला। तब तक आपको नहीं पता था कि हुआ क्या है? तब तक हमें बिल्कुल नहीं था पता। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन पता नहीं था क्यों है। तो वालदा ने जब चल के उसको बोला, तो उन्होंने उनसे भी माजरत की है। वो आगे से गुस्से से बोली है, दोनों डॉक्टर्स माँ बेटी, कि तुम लोगों ने इधर लाना है, लाना था, नहीं तो जहाँ मर्जी लेके जाओ। फिर वालदा ने बोला बेटा यहाँ से ऑपरेट करवाया, इनको सही मसले की समझ है, इधर ही लेके जाते हैं, पता नहीं क्यों वो गुस्सा कर रही है। तो मैंने उनको उठा के वैसे ही वहाँ पे लेके गया हूँ। तो वहाँ पे जाते ही मेरी वाइफ का फिर मोशन वैसे निकल गया। वालदा ने मोशन साफ़ किया। मोशन साफ़ करने के बाद उन्होंने मुझे बोला है श्याम इसका मोशन कैसा है, ना स्मेल है, ये तो पानी की तरह, ये क्या चीज़ है?
ये मोशन है, ये क्या हो कोई और चीज़ है। मैंने कहा माँ जी इसको ऐसे ही मोशन आ रहा है, पिछले 10 दिन से यही तो मैं पिट रहा हूँ डॉक्टर के पास, बार बार इसी मसले के लिए तो जा रहा हूँ। मैं कहते कि अल्लाह खैर करे, ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा देखा है। तो इतने में डॉक्टर ज़िले हुमा ने हमें पर्ची बना के दे दी, रेफ़र कर दिया हमें गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल में किया है रेफ़र हमें। हमने पूछते रहे इसका मसला क्या हुआ है, आप ये चल कर पर्ची दिखाएं, आपको पता है, वो खुद डॉक्टर को पता चल जाएगा। हमने बोला आपसे डिलीवरी कराई है, अभी आप हमें बताएं कि मसला क्या है, हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। नहीं आप वहाँ पे जाए, ये हमारे बस की बात है। अम्मी ने बोला तो फिर आप लोगों में से कोई हमारे साथ चले जाओ। अच्छा, मतलब पहले 9 माह तक वो प्राइवेट क्लिनिक के नाम पर आपसे पैसे लेते रहे हैं केस के जी। 9 माह आप उनसे ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं, अजियत देते रहे हैं, और फिर केस जब उन्होंने सॉल्व ऑन टाइम जब आ गया केस का, तो उस टाइम केस हल करने के बजाय केस को मज़ीद ख़राब कर दिया। फिर केस ख़राब करने के बाद उसको बजाय हल करने के और आपको असल बात बताने के मज़ीद 10 दिन टाल दिया, और 10 दिन गुजरने के बाद उन्होंने आपको गुजरांवाला रेफ़र कर दिया। तो गुजरांवाला हॉस्पिटल जब आप गए तो वहाँ डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? गुजरांवाला की बजाय हमें उसने क्लियरली बात नहीं कोई बताई। हमें गुजरांवाला की बजाय ना गखर मंडी में एक और प्राइवेट क्लिनिक पे चले गए कि ये तो मैं खुल के कोई बात नहीं बता रही, उसको दिखाते हैं क्या मसला है। मोहम्मद अली वेलफेयर फैमिली अस्पताल है, हम वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे चल के जब उसको चेकअप के लिए दिखाया तो उसने देखते ही सर को हाथ लगा लिया, ये क्या है, इसका तो अंदर कोई निज़ाम भी नहीं आपस में जुड़ा हुआ, ये तो सब कुछ कट गया हुआ है। तो हमने पूछा कि इसका हल क्या है, उसने बोला अगर इसका मौके पे कुछ ना किया गया, ये अभी दम क्या कुछ कट गया हुआ था। उसके जो पखाने वाली वेन्स हैं वो कट गई है, पखाने वाले पट्ठे जो वो कट गए थे, यूट्रस कट गई है, शी वाली वेन कट गई है। मतलब अंदर कोई जो हिस्सा होता है इंसान का, वो कोई चीज़ आपस में कनेक्ट में नहीं है। तो हमने बोला इसका हल क्या है, हमें आप बता दें, हम वहाँ पे चल जाए। उसने बोला इसका हल यहीं से होगा, मैं करती हूँ ऑपरेट। हमने बोला कि आप हमें बता दें किसी और हॉस्पिटल। उसने बोला नहीं, यहाँ मुतमिन हो जाए, आप सही जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे मैं इसका ऑपरेट करूँगी, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, पहले एक डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, वो कसाई हैं जिन्होंने उस औरत की ज़िंदगी तबाह कर दी है। पहले वो उस औरत की ज़िंदगी से खेलते रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी एक खातून डॉक्टर जौन सी हैं उनके पास ले जाया गया, उन्होंने भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास रेफ़र करने के बजाय अपने तजर्बे करने शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, उसने सिचुएशन ऐसी बना दी कि अगर आप यहाँ से ले गए ना, ये रास्ते में मर सकती है। तो हमने फिर डर के हमने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। हमने बोला जी आप कर दें। उसने 4 घंटे का ऑपरेशन किया, रात को 12 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ है, सुबह 4 बजे के करीब ऑपरेशन ख़त्म हुआ है। तो उस दौरान उसने मतलब जो था वो कर दिया, करके कहती है अब ये ठीक है, इसको घर ले जाए। हमने बोला हमें तसल्ली नहीं है ये ठीक है कि नहीं। फिर ऐसे करते करते हम 6 दिन वहाँ पे वेट किया उस हॉस्पिटल में। जितने पैसे इन्होंने सब डॉक्टर्स ने जितने मुंह से मांगे उतने दिए हैं, 1 रुपया भी ना हमने लेस करने का बोला ना उन्होंने किया है, क्योंकि हमें उसकी जान से ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो जब 6 दिन के बाद हमने पूछा ना कि ये इसकी हमें नहीं इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही, उसको खुद नहीं मैं इसको नज़र आ रही इम्प्रूवमेंट, वो कह रही है अब ठीक है, ये अब ठीक है, आप लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रही। तो फिर कहती 4 दिन और देख लें यहाँ पे, फिर हम आपको किसी और हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे। हमने बोला 4 दिन ही हमने देखने, हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा तुम लोगों का, तुम लोगों से एक्सपेरिमेंट करवाए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हम उसको थोड़ा सा बोले हैं। फिर उसने रेफ़र किया है हमें लाहौर म्यू हॉस्पिटल में आया। तो डॉक्टर ने देखते ही हाथ उठा लिया कि हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने लेडी HSN में भेजा, उन्होंने भी हाथ उठा लिए। फिर गंगाराम में आए, उन्होंने भी हाथ उठा लिया, बोला नहीं है हमारे पास से बाहर है। फिर लास्ट ऑप्शन बचा था हमारे पास सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का, यहाँ भी आने के लिए मैं राज़ी नहीं था। फिर फैमिली वाले ने बोला कि यहाँ तक आया तो लास्ट ऑप्शन है, शायद वहाँ पे कोई बात बन जाए। मैं बड़े टूटे दिल के साथ यहाँ पे आया हूँ। जब यहाँ पे आए हैं तो एमरजेंसी में एडमिट हूँ, लेके गए हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे मिले हैं यहाँ पे एमरजेंसी हॉस्पिटल होल्ड में डॉक्टर साथ थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे चेकअप किया सबसे पहले, उसके बाद वो मुझे साइड पे ले गया। उन्होंने सारा मसला मुझे बताया कि तुम्हारी बेगम अभी तक ज़िंदा कैसे, हम तो ये हैरान है, ये किस कसाई के हत्या चढ़ गई है। इतना जुल्म हमने आज तक देखा ही नहीं है किसी के साथ, जो इसके साथ हो गया बेचारी के साथ। डिलीवरी केस में ये जुल्म कर दिया उन्होंने कि ये वेन्स होती बहुत दूर है, इन्होंने काट कैसे दी है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सारा मसला एक्सप्लेन किया है। उन्होंने मुझे हौसला दिया है कि बेटा देखो, अगर अल्लाह ताला ने इसको अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है ना, इसके पीछे कोई वजह है। हम तुम्हारी फैमिली ने, हम डॉक्टर्स ने मिल के मेहनत करनी है और इंशाल्लाह इसको ज़िंदगी तरफ वापस लेके आना है। हमने अभी क्या कंडीशन है आपकी? अभी कंडीशन ये है कि उसको फूड पास लगा हुआ है, 3 सर्जरियाँ उसकी फूड पास के अलावा 3 सर्जरियाँ और हो गई हैं, जिसमें मोशन वाला निज़ाम जो है वो सीधा करने की कोशिश की गई है, यूरिन वाला निज़ाम सीधा करने की कोशिश की गई है, जो यूट्रस है उसको रिमूव किया गया है, ये सारा कुछ किया है। और अब डॉक्टर्स ने बोला कि आप लोग सिर्फ दुआ करें उसके लिए कि उसका जो सर्जरियाँ हुई हैं वो कामयाब रहें, वो अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन ना बने। और उसके बाद अगर देखेंगे अगर वो कामयाब रही हैं तो जो करंट वेन कटी है, पट्ठा कटा है,
फिर उसका टेस्ट होगा आगा खान लेबॉर्ट्री से। उसका टेस्ट होने के बाद फिर हम बता सकेंगे कि इसके ये जो फूड पास है ये हट सकता है कि नहीं। अच्छा, ये जो कसाई नुमा डॉक्टर आपको मिली थी वो साहिबा, उन्होंने आपने उनके ख़िलाफ़ कोई FIR या कोई केस या कोई दरख्वास्त दी है? जी मैंने FIR दे दी थी 10 दिन के बाद। जब मुझे सही हालत से आगाह किया गया तो मैंने उसी टाइम FIR दे दी थी। मैंने दरख्वास्त दी थी थाने में, लेकिन वो थाने वालों ने दरख्वास्त मेरी एक्सेप्ट भी की है। उन्होंने मुझे हौसला भी दिया है। उसके अगले दिन उसकी हालत इस तरह हो गई थी, जब मैंने 12-13 दिन के बाद दी थी दरख्वास्त, हालत इस तरह हो गई मैं फिर इधर लेके आ गया, लाहौर सर्विस हॉस्पिटल मुझे आना पड़ा है। जब सर्विसेज हॉस्पिटल में आया हूँ उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट किया पुलिस वालों को। वो कहते हैं चाहे वहाँ 6 माह लगे चाहे साल लगे, जब तक तुमने यहाँ नहीं आना कार्रवाई नहीं होनी। मतलब पुलिस की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा? मैं अभी अकेला भाई हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, मजदूर आदमी हूँ मैं, दर्जियों का काम है मेरा। जहाँ जहाँ से हो सकता था मैंने कर्जा पकड़ के अपनी वाइफ का इलाज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इधर हॉस्पिटल देखूँ या वहाँ मैं चल के पुलिस वाले की तरफ जाऊँ, इधर भी मैं अकेला संभालने वाला, बेगाना शहर है। मैं सामने वाला से क्या दरख्वास्त करें? अब सबसे मेरी दरख्वास्त है, सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त है मेरी, उस्मान बुज़दार साहब से, जो वज़ीर हेल्थ है, जो मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे अफसरान हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग इनको इस तरह के तमाम डॉक्टर्स को सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि जो मेरे साथ आज हो रहा है ये किसी और के साथ ना हो। और ये नून लीग वाला किरदार अदा करे, जिस तरह शहबाज शरीफ, कोई भी इस तरह का मसला होता था, कोई भी गरीब मुश्किल में होता था, शहबाज शरीफ उसके पास 1 से 2 दिन में पहुंच जाता था, चाहे वो गुजरांवाला में है, चाहे वो मरी में है, चाहे वो किसी भी इलाके में है पंजाब के। लेकिन मुझे 31 दिन हो गया सड़कों पे जलील होते, मेरे पास हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया, किसी ने आके हेल्प नहीं की, किसी ने हाल नहीं पूछा। हर तरफ खबर वायरल है लेकिन किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा अभी तक। मुझे अफसोस है इस हुकूमत पे। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह एक छोटी सी गलती ने डॉक्टर तो नहीं कहूँगा इनको कसाई ही बोलूँगा, क्योंकि ये जाली डॉक्टर हैं जो लोगों की, आवाम की ज़िंदगियों से खेलते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि अब हमारी महविश बहन अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती, कि उनका कोई निज़ाम सीधा नहीं है। तो मेरी हकाम बाला से और मुतल्लिका जो उनसे इदारे हैं उनसे दरख्वास्त यही है कि इस केस को पैरवी करते हुए, इस केस की, इसको जो भी कसूरवार हैं इसके, उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, ताकि एहतशाम भाई को और महविश बहन को इंसाफ मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।